वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस एडवांस फैंस हो गए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला आपका जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म जो है वो आ चुका है और उसमें जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जीके जीएस वगैरह का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ वीडियोज मैं लेकर आऊँगा और इससे पहले भी जो है वो इस साल मतलब 24 से 25 के लिए मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उसका जो है ये अगला पार्ट है। तो इससे पहले आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगा या आई बटन पे आपको लिंक देने की, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने अपलोड किया, वो भी देख सकते हो पिछले साल का, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को लेकर आप जो है वो अपने देखना कि आपका कितना सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कहाँ पे जो है वो आपको और भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो है इंट्रेंस काफ़ी इसमें थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, जैसे कि आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा पिछले साल के कट ऑफ में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीएस वगैरह का कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? बहुलक एक काइंड ऑफ पॉलीमर है, तो इसमें जो है वो आपका ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, और इसके बाद जो है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्म वर्षा यानी कि एसिड रेन में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक H2SO4 होता है, इसमें जो है वो आपका सी हो जाएगा। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत जो है वो आपका पोटेशियम आयोडाइड में रहता है, तो ये आपका हो जाएगा। सोडा बोतल में खोलते समय खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो वो आपका हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसने कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो, वो क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। ठीक है, अथोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये रासायनिक नाम आपका तो ये रासायनिक नाम आपका कॉपर सल्फेट होता है। तो इसके बाद जो है वो जीके का क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा देखने का, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि और देखिएगा आपका कितना स्कोर हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप जो है इसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, ताकि और भी मैं वीडियोस लाऊं। हालांकि मैंने प्रीवियस भी जो है वो कोशिश की थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग के लिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन लाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी आइडिया होगा, इसलिए मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किसके लिए पेरियार? तो ये जो है वो आपका बाघों के लिए होता है। इसमें जो है वो मैं बता दूं कि पश्चिम घाट केरल में जो है वो स्थित है, और यहाँ पे हाथियों के लिए भी मतलब ये फेमस है, और इसका स्थापना अगर पूछ दे तो 1982 में आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? मतलब वातावरण में ऐसा कौन सा गैस की जो है कमी यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका ओजोन हो जाएगा। तो आपका जैसे कि ओजोन की कमी होने के कारण जो त्वचा के कैंसर के जो है अवसर बढ़ जाएंगे, और क्योंकि इसमें जो है ये सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित वो जो है वो ऑब्जर्व करता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए ओजोन की कमी से ये हो सकता है। भारत में निम्न में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये जो है सौर शक्ति हो जाएगा। तो इसमें सौर शक्ति जैसे कि ऊर्जा संकट का क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट का क्या तात्पर्य हो गया आपका, जैसे कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का समाप्त होने का खतरा। ठीक है, ऊर्जा संकट। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह में आप लोग देखोगे ऐसे जो चीज़ें हैं वो दी हुई रहती हैं, तो वही आपको नो, यस या ऐसे कुछ जो है वो क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर देना है। तो जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो है वो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस वन्य जीवन अभ्यारण्य असम में है, पेरियार वन्य जीवन केरल में है, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था, और यानी कि यही हो गया। तो देख लेते हैं इसको। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये शायद मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चंद्रकांता उपन्यास यानी नोवेल के लेखक कौन है? चंद्रकांता आपने सुना होगा, तो ये आपके देवकी नंदन खत्री जो हैं वो आपके, हाँ ये ए आंसर जो हो जाएगा वो। नेक्स्ट देख रहे हैं कि विश्व पर्यटन यानी कि टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो टूरिज्म डे जो है वो मैं बता दूं आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये आपका सी हो जाएगा। 16 सितंबर को जो है वो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
21 सितंबर को जो है वो आपका विश्व शांति दिवस, और 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है वो आपका लग्जमबर्ग में जो है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित आपका जो नहीं है, फिर से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ठीक है, मोसाद आपका इजराइल का है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सावाक इराक का, तो ये शायद इराक का नहीं, ये ईरान का है। ठीक है, जो खुफिया एजेंसी होती है जैसे, इसी तरह से मोसाद मतलब इजराइल का हो गया, सावक जो है वो आपका ईरान का हो गया, मुखबारात आपका मिस्र, और नाइचो जो है वो आपका जापान का हो गया। तो यही है, इसमें जो है वो काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक कहिए, मतलब वो आपका शेर है? तो किस देश का शेर मतलब एक तरह से राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहलाता है? ये काफ़ी जो है ये आपका नीदरलैंड जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वो वहाँ का जो है वो शेर है। और इंडिया का क्या कहा जाएगा? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो आपका अशोक स्तंभ होता है। और यूएसए का क्या होता है? गोल्डन रॉड होता है। और यूके का क्या होता है? आपका गुलाब का फूल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि हम ही लोग का पूछ दिया जाए, इंडिया का पूछ दिया, यूएसए का, यूके का, या अन्य देशों का जो है वो चिन्ह प्रतीक ये पूछ दिया जाए, तो ये देख लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग के निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ठीक है, निम्नलिखित पूछा जा रहा था, चारों में से जो है वो आपके 43 का आपका लॉर्ड वेल्जली ने की थी। आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो आपके कह सकते हैं कि 1799 में सभी समाचार पत्रों का सेंसर बैठा दिया था। और मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसमें अगर पूछ दिया जाए कि उसका जो है वो उद्देश्य कारण या क्या था, तो इसमें जो है वो आपका कह सकते हैं कि बाक्सत भूमि के वापसी की मांग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है माना जाता है? तो ये आपके काल्बर्ट हो जाएंगे। इसमें जो है वो काल्बर्ट, ये डी, इसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि काल्बर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में जो है वो कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना जो है वो की थी, और इसे फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक काइंड ऑफ माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो भारत रियासतों के प्रति जो है अपना नीति का घोषित करने मतलब कब कांग्रेस के तरफ से जो है पहली बार किया गया था, किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। इसमें ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। और कुल इसमें जो है वो कितने हैं? आपके 10 मंडल हैं, और तथा 1028 सूत्र हैं। और इसमें जो है वो ऋग्वेद के जो पुरोहित को कह सकते हैं कि होत्र कहा जाता था। ठीक है, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मतलब मैक्सिमम जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो श्रावस्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है वो आपका जो कौशल राज्य की राजधानी थी। और अगर ये पूछ दे कि आप उन्होंने पहला जो है अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो वह उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया था? तो वो आपका सेकंड जो मुख्य शिलालेख था, द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है वो आपका किया गया था उसमें। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम लोग। जैसे शिलालेख हो गया, उसमें जो है वो आपका फिर स्तंभ लेख हो गया, फिर स्तंभ लेख के बाद जो है वो आपका गुहा लेख हो गया। और अशोक के द्वितीय जो सेकंड मतलब शिलालेख में चोल, पांडे, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीयों का कह सकते हैं कि उल्लेख है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये खजुराहो के जो मंदिर थे वो आपके जो है वो आपके हिंदू धर्म और जैन धर्म को जो है वो कहते थे किस इस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका बी और सी, यानी कि ओवरऑल आंसर आपका डी ही होगा। ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट देख रहे हैं, गृहकर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है वो चढ़ाई कर भी लगाया गया था। पूछ ले एग्जाम में कि चढ़ाई कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। और जो दुधारू पशुओं पे लगाया जाता है ना, वो वाला। ठीक है, भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, तो किसका था? तो मतलब बलबन का जो मकबरा था, ये आपका
ये हो जाएगा। ठीक है। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश के शिकारी हैं? तो एस्किमो जो है वो ग्रीनलैंड के हैं। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी से रिलेटेड ये जापान में है। तो नाम से भी आप लोग समझ ही रहोगे। ठीक है, जापान में है और इसमें जो है वो होन्शु द्वीप पर ये स्थित है और ये जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो फ्यूजियामा हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो 3776 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, तो वो आपका चेन्नई है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में किया गया था। अगर मैं बता दूं ये जो है वो आपका 1876 का, ये पूछ दे कि कहाँ हुआ था, तो 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया था। लेकिन ये उद्योग का वास्तविक विकास कह सकते हैं 1950 के बाद ही हुआ था। और पंजाब में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की थी। बोकारो स्टील सिटी मतलब नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि 1968 में जो है वो आपका हुआ था। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, अब देखिए ज्योग्राफी में आ गए हम लोग। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो ये पोटास की होती है। से कौन सी सहायक नदियाँ कृष्णा की नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक जो है वो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धा। जैसे पंचगंगा, कोयना तथा घाट प्रवाह कृष्णा की सहायक नदियां हैं और वर्धा जो है वो तुंगभद्रा और गोदावरी की सहायक नदी हैं। ठीक है। ये आप थोड़ा सा नदी या रिवर से रिलेटेड या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है। क्यूरोसियो के जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें से हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो ये अगर की गर्म जलधारा ये हो जाएगा। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ये जो है वो आपका संसद द्वारा ही हो सकता है। इसमें जो है वो आपका बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा मतलब कह सकते हैं पावर नहीं है उनके पास? क्षमा दान करने का पावर है। इसके बाद न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आई थिंक नहीं है। आपातकालीन घोषणा करने का है, अध्यादेश जारी करने का है। ठीक है। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा तो यहीं पे आप लोग को मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना कि न्यायाधीश को हटाने का प्रोसीजर क्या है, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना। अब थोड़ा सा पॉलिटी वगैरह का क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें से जो शुरू हो चुके हैं, जैसे कि भारत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो कौन सा सही करता है देख लेते हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। इसमें जो है वो आपका ये आंसर हो जाएगा कि मतलब सभी धर्मों का राज्य द्वारा समान परिचय अपेक्षित है। ठीक है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधन करना होगा? तो ये आपका फर्स्ट जो अनुसूची है उसमें जो है वो, जैसे कि संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्यों के अनेक क्षेत्रों का विवरण है और इसमें जो है भारतीय संघ में अगर नए राज्य के सृजन हेतु मतलब प्रथम अनुसूची में आपका संशोधन आवश्यक होगा। ठीक है। 65 की क्वेश्चन है कि आपका भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार का सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका आर्थिक समानता। ठीक है। ये जैसे कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली जो सामाजिक समानता और आर्टिकल 15 में जो है वो अवसर की समानता है और 16 में जो है वो आपका मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल आपका मौलिक अधिकार में यानी कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो ये आपका 51 में हो जाएगा। ये आपका 51 में सी आंसर जो है इसका हो जाएगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संरक्षण का संबंधित है आपका 51। ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो आपका प्रधानमंत्री के पास होती है संसदीय शासन व्यवस्था की कार्यपालिका। और प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद कितना आपका 75 में उल्लेखित है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, इसमें जो है वो आपका संसदीय कानून द्वारा। ठीक है। ऑल एंड एवरीवन, सो जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आए होंगे
आपने ज़रूर बताना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जहाँ गलत हो रहे हैं, मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या आपका जीके जीएस में, तो वहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ऑलराइट एवरीवन, सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करके ही जाना। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल AK रंजन पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम ID AKR ब्लॉगर है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।